बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, लास्ट संडे को जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे या जो उनके सीनियर रहनुमा थे वो उस वक्त इतवार में इस्लामाबाद के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे से ख़िताब कर रहे थे और उस ख़िताब के अंदर वो बड़ी सख्त तकारीर कर रहे थे और उन तकारीर के अंदर ये सवाल तब भी हमने उठाया था कि ये सख्त तकारीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसला हो सकती हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर आज से पहले नहीं हुआ वो हो गया। ये गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके अंदर 9 सितंबर भी शामिल है, हम जमहूरियत में मुझे लगता है कि बहुत नीचे जा रहे हैं और हम ये नहीं समझ रहे कि चेहरे तब्दील होते हैं या रिपीट होते हैं लेकिन मिजाज तब्दील नहीं हो रहे। गुज़िश्ता अदवार के अंदर जब मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया था नवाज़ शरीफ के सामने, तब भी तनकीद की गई थी, कहा गया था ऐसा नहीं होना चाहिए। जब फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया गया था चांद रात को, तब भी कहा गया था ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब नवाज़ शरीफ साहब ने एक कैंपेन चलाई जमहूरियत के लिए, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई या जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी, तो तब कहा गया, बार बार कहा गया कि इमरान खान के लिए ये मौका है और तमाम सियासी जमातों के लिए मौका है कि मिल बैठें और तय कर लें असूल क्या होंगे सियासत के, जमहूरियत के। उन असूलों पर चलें, उन असूलों से मुल्क को आगे चलाएं, ये मुल्क के लिए अच्छा होगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि उस वक्त इमरान खान नहीं समझे और उन्हीं तमाम चीज़ों को अल्फाज तब्दील करके इमरान खान भी रिपीट करते हुए जब उनकी हुकूमत चली गई तो आज तक वो वही बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वो अपना एक बयानिया दे रहे हैं। आज जो हुक्मरान हैं उनको भी यही कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान आज कुछ कह रहा है तो उसको समझ लें, आज मौका है, आज फिर जमहूरियत के असूल तय करने का मौका है। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद स्पीकर की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई जो कि फैसला करेगी कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। हमने माजी में देखा कि पार्लियामेंट जो है वो कमेटियां चलाती हैं, अब हम ये भी देखेंगे कि एक कमेटी पार्लियामेंट चलाएगी, तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और फिर ख़ास तौर पर एक हुकूमत अगर वफाक में मौजूद है तो अपोजिशन की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, वहाँ पर क्या सख्त बयान दिए जा रहे हैं। ज़रा गुज़िश्ता हफ्ते में होने वाली तमाम गुफ्तगू को हम यहाँ पर सुन लेते हैं एक बार अपने मेहमानों से बात करने से पहले। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में जब आए, उसके बाद जब वो गुफ्तगू कर फिर सख्त अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए वो सुन लेते हैं। मैं ऐलान करता हूं यहां पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। मैंने तुम्हारी खबर में नहीं जाना कि मैं इसमें कंप्रोमाइज कर लूं। मैं जवाबदेह हूं उस जात को जिसने मुझे इस मनसब पे खड़ा किया है, मैं जवाबदेह हूं उस अवाम को जिसने मेरी पार्टी को वोट दिया है और उससे ये मनसब मिला है। अच्छा लगता है, वेरी गुड, नहीं लगता, वेरी वेरी गुड। ये गंडापुर साहब की गुफ्तगू आपने जानी और इस सख्त अल्फाज के अंदर उन्होंने एक और बात कह दी कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अमन और अमान का जो मसला है वो अफगानिस्तान से जुड़ा है। उन्होंने बहुत से गिले शिकवे जहाँ पर किए कि अपेक्स कमेटी में बड़ी दफ़ा आवाज़ उठाई और हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो अब हम खुद ये फैसला करेंगे। एक सूबा क्या खुद ये फैसला कर सकता है? अच्छा, इसका जवाब भी आता है और जवाब पार्लियामेंट में आता है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इसका जवाब देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये जो KPK के वज़ीर आला ने अफगानिस्तान से खुद बात करने का कहा है, ये फेडरेशन पर हमला है। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो ये सियासी सूरत हाल है, दूसरी तरफ कुछ आइनी और कानूनी सूरत हाल भी असम्बली में ज़ेर बहस है, असम्बली के बाहर ज़ेर बहस है। अब एक आइनी तरमीम का जिक्र हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब आज कह रहे हैं कि ये आइनी तरमीम जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में अब हम लाने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से जब पूछा गया कि क्या ये आइनी तरमीम आ रही है, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं आ रही। फिर राना तनवीर साहब जो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का हिस्सा है, उनकी जानिब से भी कहा गया कि ऐसी कोई आइनी तरमीम नहीं आ रही। लेकिन मौलाना फजल रहमान से बहुत सी उम्मीदें हो गई हैं क्योंकि वज़ीर आज़म और सदर दोनों मौलाना फजल रहमान से मिले। मौलाना फजल रहमान ने दो अलग अलग बयान दिए हैं। उन्होंने कहा जुडिशल रिफॉर्म होने चाहिए, पार्लियामेंट की कमेटी होनी चाहिए, जुडिशल काउंसिल और पार्लियामेंट की कमेटी बैठ के फैसला करे कि अदलिया को कौन लीड करेगा। उन्होंने क्या कहा,
असम्बली के अंदर, ये सुन लेते हैं। इस सारी चीजों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूं और मेरी तजवीज़ होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है, पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं। मेरी जमात इसके लिए संजीदा है और शायद हम अपने वकला के मशवरे के साथ इस हवाले से कुछ तजावीज़ ऐवान में लाएंगे भी। ये मौलाना फजल रहमान का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ देर कबल पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की है और इस तरमीम के हवाले से कुछ गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा जब तक कोई इतफाक नहीं होता इस तरह की तरमीम लाना मुश्किल होता है। पाकिस्तान का कोई शहरी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए था और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर आज भी अमल शुरू कर देते हैं। फिर बिलावल साहब ने एक तकरीर की असम्बली के अंदर 9 सितंबर के बाद, उसको लोगों ने सराहा। इस तमाम सूरत आप लोग बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कौसर काज़मी साहब मौजूद हैं, फोकल पर्सन है CM पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत बस्सा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मैं सबसे पहले हसन मुर्तज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। हसन मुर्तज़ा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तकरीर भी की असम्बली के अंदर और आज भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा और फिर आईनी तरमीम लाना भी मुश्किल होता है। तो हुकूमत ने आप लोगों से रब्ता नहीं किया इस आईनी तरमीम जिसके जिक्र किया जा रहा है उसको लाने से पहले? देखिए पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मुस्बत सोच रखने वाली जमात है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसे नाजुक मरहलों पर हमेशा अपना और पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहते हैं और आम गुफ्तगू के अंदर भी वो ये बात ज़रूर कहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इन चैलेंजेस से निकले और पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, उसकी आवाम को रिलीफ की बात हो। अब हम एक इलेक्शन के फेज से गुजरे हैं, बेशक उसमें किसी एक सियासी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें भी हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम यही रोना लेके बैठ जाएं और यही कहते रहें जी कि ये हो गया वो हो गया हमारे साथ। आज जिस हालात से आवाम गुजर रही है उसकी भी कहीं बात होनी चाहिए और जब तक पार्लियामान उस तरफ तवज्जो नहीं देगी, इन्हीं इश्यूज को रोज दे के बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू जो है वो मैं नहीं समझता कि किसी भी हवाले से उसको ये कहा जाए कि वो उन्होंने साथ लेके सबको चलने की बात। साहब आपसे रब्ता किया गया, हुकूमत ने कोई आपसे रब्ता करके किसी किस्म की आपसे मशवरा लिया कि इस किस्म की आईनी तरमीम करते हैं, तो आपकी क्या राय है? देखें इस किस्म का तो अभी तक मेरे ख्याल है कोई फॉर्मल इजलास जो है वो इस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन जब सियासतदान मिलते हैं, गुफ्तगू होती है तो ये चीज़ें शेयर होती रहती हैं। लेकिन ये कहना कि उन्होंने राब्ता स्पेशली इस चीज़ के लिए किया है या नहीं किया, वो नहीं है। जैसे आप सवाल कर रहे हैं ऐसे ही सवालों के जवाब जो हैं वो चेयरमैन साहब ने दिए हैं कि ये कोई भी ऐसी जो अमेंडमेंट्स हैं वो नहीं की जा सकती, ये सबको ऑन बोर्ड लेके और साथ लेके ही ऐसी तरमीम की जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ये मुस्बत बात है। ठीक है, मुस्बत बात की है, बिल्कुल सबको बैठना चाहिए। अब ये सवाल होता है कि क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बिठाया जाएगा और उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन में हैं लेकिन वो दूसरे सूबे में बैठ कर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। कौसर काज़मी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कल तरमीम ला रहे हैं, नंबर पूरे हो गए हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। राना तमीज़ साहब कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। तो कल क्या ला रहे हैं तरमीम? बिल्कुल आ रही है जी। ख्वाजा साहब ने बड़े वज़े अल्फाज में ये कहा है और इसमें कोई शक नहीं है। नंबर जहां तक पूरे होने की बात है, बिल्कुल सरप्राइज देने जा रही है नहीं। नंबर कौसर साहब ये आम खबर आप दे रहे हैं इस वक्त ना कि कल ला रहे हैं आप, तो ये बताइएगा नंबर कैसे पूरे कर रहे हैं? सर अब आज अगर आप देखें जो मौलाना फजल रहमान की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा जी जब हमसे रब्ता किया जाएगा तो हम सोच सकते हैं। ये मौलाना साहब जो है ये किसी सूरत इंतशारी टोले के साथ नहीं खड़े, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी पार्टियों के साथ खड़े हैं और जहां पे आईनी इस्लाहात की बात है, अदालती इस्लाहात की बात है, वो हमारे साथ हैं और उसमें किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। सियासतदानों के अपने बयानात होते हैं, तर्ज गुफ्तगू होती है, कई चीजें वो जाहिर करते हैं, बाज़ चीजों को पोशीदा रखा जाता है, लेकिन अपनी तरफ से हुकूमत बिल्कुल तैयार बैठी है
और यकीनी तौर पर जो है वो इसमें उसको कामयाबी होगी जी। अच्छा, मौलाना साहब के नंबर पूरे होने के बावजूद भी आपके पास नंबर कम हो जाते हैं, तो क्या ऑपोजिशन बेंचों से कुछ लोगों को राब्ता आप लोगों ने किया? कोई ऐसी जमात जिसके बंदे आपके साथ मिलना चाह रहे जो हो? देखें जो मैंने आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा जी कि हुकूमत अपनी जगह 100% सेटिस्फाइड है जी, पूरी तैयारी के साथ आ रही है। कोई चीजें सरप्राइज हैं, उनको सरप्राइज रहने दें, ठीक है जी। हो लेने दें थोड़े से लोगों शौकत को जो बसा भी साहब, खुशियां मना रहे हैं। शौकत बसा साहब परेशान हो रहे हैं आप, वो कह रहे हैं सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा जौक भाई, पहली बात मैंने दोनों को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे उम्मीद है ये मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। अभी ये जो हमारे नए नए मेहमान आए हैं और नए नए इनको हुकूमती ओहदा मिला है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी माशाल्लाह प्रोग्रामों में ये रेसलिंग पे उतराते हैं, क्योंकि हुकूमत का नशा ये कैसा होता है। अभी इन्होंने आते ही कहा कि क्यों बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, आपको तो मैं हम समझ सकते हैं आपका। अच्छा ऐसे नहीं, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी। मैंने आपको कहा था, आपने बात की, आप मैंने इंटरप्ट नहीं किया। जबान कंट्रोल करके मैं एक बात में समझे, मैं आपके साथ यार। अच्छा कौसर साहब हम बसा साहब को सुन लें। कौसर साहब मुझे मौका दें, कौसर साहब मुझे मौका दें। मैं बसरा साहब मुझे क्या है ये? कौसर साहब ठीक है इसका। कौसर साहब बात सुने मेरी। बसर साहब आप भी बात सुने, दोनों बात कर लेते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं दोनों के। कौसर साहब आप तहम्मुल रखें, देखिए प्रोग्राम का भी आगाज है, हमें बड़ी लंबी गुफ्तगू करनी है। ये नहीं करेगा कौसर साहब, बसरा साहब, दोनों सुन लें, अभी आगाज है प्रोग्राम का, बड़ी तवील गुफ्तगू करनी है, ऐसा ना करें। बड़े अहम मामलात पे गुफ्तगू करनी है, ऐसा ना करें। असल में आप कौसर साहब मुझे मौका देना, मैं कह देता हूं, मुझे मौका देना, मैं कह देता हूं। आप उनको मौका देते हैं। बसरा साहब आप परेशान हो रहे हैं आईनी तरमीम के हवाले से। आपको एक ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक आते हैं तो फिर ये सवाल दोहराएंगे कि क्या नंबर पूरे हैं नहीं, लेकिन मैं मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि हम पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम में। एक ब्रेक से विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हसन मुर्तज़ा साहब, सर ये इन्हीं रवैयों की ना मैं इंट्रोडक्शन में बात कर चुका हूं कि चेहरे तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जो हम ज़ातियात पर आ जाते हैं और जो हमारे रवैये नहीं तब्दील होते, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं जमहूरियत को। ब्रेक से पहले जिस तरह की गुफ्तगू मेरे दोनों बड़े मोहतरम जो है मेहमान है, लेकिन मैं यही चाह रहा हूं कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब हो और हम तमाम लोगों को सुने, लेकिन हम स्पेस नहीं देना चाह रहे हसन साहब किसी को। मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ जी, मैं आपके प्रोग्राम में आया, मेरे लिए ये दोनों बड़े काबिल एहतराम है। बसरा मेरा बड़ा जिगरी यार, मेरा भाई छोटा, और मेरे साथ रहा है काफी अरसा। मैंने इसका ये रूप नहीं देखा, और काज़मी साहब ने भी मतलब है कि एक हद ही पार कर दी। अब ये प्रोग्राम हमारे बच्चे भी देखते हैं, मेरे घर में भी देखते हैं, बाकी हमारी माएँ बहनें भी देखती हैं। क्या ये गुफ्तगू हम अपनी खवातीन में बैठ के कर सकते हैं? लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं? जब लोग अवाम बिजली से बिलों से तंग आए हुए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, और उनके जो कायदीन हैं वो टीवी पे बैठ के किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये क्या मैसेज हम दे रहे हैं लोगों को? लोग पहले सियासतदानों से मायूस हो चुके हैं, और इस मायूसी के आलम में मैं कहता हूं कि अगर हम इजाफे का बायस बने तो हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है। आपने मुझे हुक्म दिया, मैं हाजिर हुआ। मेरा आपकी दोनों से कोई इख्तलाफ नहीं है, सियासी इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है। मैं इस जबान में बात नहीं कर सकता। मैं उन दोनों भाइयों से कहूंगा कि यार मेहरबानी करें, हमारे लिए बड़ा ही अजीब सा टाइम है। हमने इस कौम को साथ लेके भी चलना है, इस कौम के मसाइल में भी कमी करनी है, और अगर हम ये रवैया रखेंगे तो कौन हमारी बात सुनेगा, किस तरफ जाएंगे? ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं है, ये पूरे मुल्क का जो
हमारा कल्चर है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो एक वज़ादारी थी, जो एक बर्दाश्त थी, ये उसकी इंतहा हो गई है। हमारी ख़वातीन सारों की, वो हमारी माएँ बहनें हैं, बसरा की बहनें, माएँ, बेटियां वो हमारी बहनें हैं, काज़मी साहब की जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर हम यहाँ बैठ के एक दूसरे को गालियां देंगे तो ये मुनासिब नहीं है। और मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ। अगर कोई मुझे छुट्टी दें तो मैं तो ज्यादा देर आपके साथ नहीं रहना चाहूंगा। बस आप ये ना समझे कि आपके साथ नहीं, इस माहौल में ये मैं माहौल मुनासिब नहीं है गुफ्तगू का जी। मैं बिल्कुल हसन मुर्तज़ा साहब, बस एक दो और अहम चीज़ें हम आपसे जान लेते हैं। मैं कोशिश करेंगे कि अब जो है माहौल जो है वो जिस तरह अल्फाज का चुनाव जो है वो मुनासिब हो जाएगा। बसा साहब, सवाल मेरा इतना सा है कि क्या हुकूमत नंबर पूरे कर रही है तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है? सिर्फ इसी एक मुद्दे पर मैं जवाब जानना चाहूंगा। हम बात कर लेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर जिस किस्म के रवैयों की हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो सरप्राइज है, आप लोग तैयार है जो हुकूमत कह रही है? ज़ौक भाई, जी बस ज़ौक भाई, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, मेरी ना आदत है। अच्छा, जहां तक आपने पूछा नंबर पूरे होने की बात, देखें इनके पास ना नेशनल असम्बली में नंबर पूरा है ना सेनेट में नंबर पूरा है। ये तो क्लैरिटी की बात है। कोई भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो इनके पास नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा किया जा रहा है। कल हमारे MNA बलोच, उनको साद बलोच साहब, उनकी माँ बेटी को अगवा कर लिया गया, बहन को अगवा कर लिया गया और इस शर्त पे छोड़ा गया कि जी वो अपने आप को पेश करें। तो इन हालात में, हालात आपके सामने हैं इस वक्त, ना कोई जमहूरियत है, ना आइन है, ना कानून है, बल्कि मार्शल से बदतरीन हालात हैं। और सिर्फ लोग, बिल्कुल हसन मुर्जा ने सही कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, और इनको क्या पड़ा है, हमने एक्सटेंशन किसको लेके देनी है, हमने कौन सी कानून साजी करनी है। आप देखें ना कानून साजी हो कौन सी रही है, सिर्फ अपनी ज़ात को बचाने के लिए। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो सब इदारों का सुप्रीम इदारा है वो अगर महफूज नहीं, 9 मई हम बहुत सुनते थे, पार्लियामेंट में फिर कहूँ वो इदारा है जो 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करता है। तमाम इदारे, खा वो सुप्रीम कोर्ट है, खा वो इस्टेब्लिशमेंट है, खा आपकी दूसरे तमाम अंडर है सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है। आज तक मुझे बता दें मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, किसी का बयान आया इसके ऊपर, क्योंकि ये वही माइंड सेट है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाना, पार्लियामेंट पर हमला करवाना, पीछे मकसद एक ही है, किसी ना किसी तरीके से अपनी फॉर्म 47 की हुकूमत को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना। आप ये देखें कि जो कानून साजी हो रही है, क्या हो रही है, क्या कभी कभी ऐसी कानून साजी हुई थी? काले कवानीन है ये, क्या आपने पहले सहाफियों के लिए काले कवानीन बनाए? अब आप कभी कह रहे हैं कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो जी सर्विंग जजेस नहीं सुनेंगे, वो आपने चेंज किया। अब आप सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइजा को क्यों एक्सटेंशन देना चाहते हैं या क्यों उनका टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं? तो मकसद एक ही है कि इस जाली और फॉर्म 47 की हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से कानून साजी की जाए, बंदे उठाए जाए, लोगों को मारा जाए। यहाँ पर MNA, यार अगर पाकिस्तान का MNAs महफूज नहीं है, बार बार अगर MNAs महफूज नहीं है तो मेरे भाई फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसलिए मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त ये सब बनाना रिपब्लिक, उससे भी अगले वाली बात है। ठीक है कौसर काज़मी साहब, इस वक्त सिर्फ कौसर काज़मी साहब, ये जो हम बार बार कहते हैं कि सुने, एक फिक्रा, ये जो जितने भी लोग हैं इसकी वजह क्या है? 17 सीटों वाला वजीर आजम बन गया। अब आप चीफ मिनिस्टर देख लें, 34 सीटों से खुद हारी हुई हैं। अब उस निज़ाम को बचाने के लिए, जाली असम्बलियों को बचाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। ठीक है कौसर काज़मी साहब, ये अफादियत क्या है आईनी तरमीम की? जरूरत आपको क्यों लगता है, इतनी ज्यादा हुकूमत इस पे फोकस्ड क्यों है? होते थे पहले, हुआ कि जजों की तादाद क्यों बढ़ाई, ये आपको याद है? किस कदर शोर डाला गया, और उसको इस तरफ लेके आए कि क्योंकि अपनी मन मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बाकियात हैं साकिब निसार की, आसिफ सईद खोसा की, तो इनको ये लगता है कि जिस तरह एक दौर में हमारे सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए थे, बिल्कुल इसी तरह का कोई तर्ज अमल अपनाया जा रहा है। हालांकि इस तरह की कोई सिचुएशन, कोई हालत है ही नहीं। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि हमें जी इनके नंबर पूरे नहीं है, इनके आदाद पूरे नहीं है, कोई बंदा इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो भाईजान परेशानी कैसी, ये लग पता जाएगा। ये एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं कि MNAs के घर वालों को उठाया जा रहा है, कोई एक स्टोरी सामने नहीं आती। तमाम सोशल मीडिया के ऊपर एक झूठ का बाजार गर्म है। वजह यह है कि रियासती इदारों को बदनाम किया जाए, फौज को बदनाम किया जाए, अल्लाह में बगावत संजानी बुलंद होता है। उसी तरह का तर्ज अमल आज इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है जिसमें खुली बगावत के लिए लोगों को उकसाया जाता है। आप रियासत के खिलाफ लोगों को, अवाम पाकिस्तान को उकसा रहे हैं और आप कहते हैं जी ये ज्यादतियां हो रही हैं जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है।
ये आपके साथ जुल्म जो है बर्बरियत का बाजार गर्म है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। रियासत अपनी रिक्त कायम करने के लिए तमाम तर जो चीजें हैं वो जो है बरूएकार लाएगी। जहां तक आदाद और शुमार और अफादियत का मामला है, बिल्कुल इसकी अफादियत आपको नजर आएगी। जो लोग परेशान हैं क्योंकि मुल्क एक दफा फिर तरक्की की राह पे गामजन होता हुआ नजर आ रहा है, महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में है, IMF आपके साथ तावन करना शुरू हुआ। तकलीफ ये है कि कहीं दोबारा ये तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ उस नहज पे ना पहुंच जाए जहां पे मियां नवाज शरीफ, साकिब निसार और उनके टोले के हाथों जब उनको निकाला गया, मुल्क उस नहज पे फिर ना चला जाए। तकलीफ इनको सिर्फ ये है। अब अलाम बगावत बुलंद है रियासत के खिलाफ। अब देखें रियासत क्या एक्शन लेती है, लेना चाहिए बतौर शहरी, पाकिस्तानी शहरी मैं ये कहता हूँ जी, बिल्कुल इनसे आईनी हाथों से रियासत क्या एक्शन लेती है हम ये जान लेते हैं। हसन मुर्तजा साहब ये फरमाइएगा, ये 9 सितंबर का जो मामला हुआ, आपकी मसरूफियत है, आपने जाना है, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो पार्लियामेंट के अंदर 9 सितंबर को हो गया, अब एक और मिसाल सेट हो गई है और पार्लियामेंट जो है वो तमाम इदारों की मां समझी जाती है। आज अदालत से भी ऐसे रिमार्क्स आए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखें जी, इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। कोई भी सियासी कारकुन उस अमल को सराह नहीं सकता, उसकी मजम्मत ही करेगा। वो नहीं होना चाहिए था जो हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बड़ा ही क्लियर है कि हम पार्लियामान की सुपरमेसी पे, पार्लियामान की तौकीर पे कोई चीज जो है वो मुकद्दम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी तौकीर और तकद्दुस को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं, बल्कि जो चार्टर ऑफ पार्लियामान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया है वही वाहिद हल है। उस पर ये हरगिज नहीं है कि कमेटी जो है वो हाउस चलाएगी, और कमेटियां इतनी बेहैसियत भी नहीं होती। कमेटियों के जरिए ही हाउस चलते हैं, कमेटियों का बड़ा अहम रोल होता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब कमेटी से उठ के चले गए। देखें ये सारी चीजें होती रहती हैं, ये जमहूरियत का हिस्सा है, गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। बाकी उठ के चले जाना, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखना, एहतजाज करना, ये तो हक है हर आदमी का। वहां पे मुख्तलिफ सोच के, मुख्तलिफ नजरियात के लोग बैठे होते हैं, वो अपनी राय रखते हैं, साहिब राय लोग वहां पे गए हुए होते हैं। ये किस तरह हो सकता है कि वो किसी डिक्टेशन पे चलेंगे? उसमें कोई अगर इख्तलाफ करता है तो उसको पूरा हक है। और पीपल्स पार्टी सेटिस्फाइड है, पीपल्स पार्टी सेटिस्फाइड है जिस किस्म के इकदामात ये 9 सितंबर वाले वाक़े पे स्पीकर की जानिब से उठाए गए, क्योंकि ऑपोजिशन से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है स्पीकर के। देखें 100% जो है ये कह देना कि जी मैं इस चीज से मुत्तफिक हूँ, सियासत में ऐसी चीजें नहीं होती। कुछ ना कुछ सुकम जरूर रह जाते हैं, कोई ट्रेयरी की तरफ से, कोई ऑपोजिशन की तरफ से, और वो बातचीत के जरिए हल होते हैं। और उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो मुत्तफिका हो, वो कसरत राय से भी फैसले होते हैं। तो इसलिए ये सोच लेना कि आप 100% मुत्तफिक हैं, हम इस बात पे जरूर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें अपना किरदार अदा कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इसके मुस्बत फैसले आए जो अवाम पे भी उनका असर जाए और अवाम तक भी उनकी जो रिलीफ है वो पहुंच सके। क्योंकि पार्लियामान इन झुंझुनटों से निकलेगी तभी वो अवामी इश्यूज की तरफ तवज्जो दे सकेगी, तभी अपने मासेज की बात कर सकेगी। जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते। और उसके लिए माहौल पैदा करना हुकूमत का काम है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे कि ये गुफ्तगू के रास्ते जो हैं ये बंद ना हो और हेड ऑन जो है वो एक सूबा और वफाक अब आमने सामने हैं, और उसके अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से वहाँ पर बात की जा रही है। इस पर बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर लाहौर जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक और वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बसरा साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने आप लोगों के लिए एक पैगाम भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कहा है कि हाथ जोड़कर कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो 2 नंबर आदमी है, उसकी बातों पर यकीन ना करें। ख्वाजा रंगबाज की बात कर रहे हैं, उससे बड़ा 2 नंबर कौन होगा जो हर दफा इलेक्शन हारता है
और फिर जनरल बाजवा को कॉल करके कहता है कि मैं हार रहा हूं, मुझे जितवा दो। इस दफा भी 2 नंबर और किस तरह होता है कि रेहाना डार साहब से 50,000 वोटों से हारा हुआ है, और अंदाजा करें कि दूसरे बंदों को कहने वाला। गुजारिश ये है, इन बेचारों को ये समझ नहीं आ रही कि अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, अवाम के ये नुमाइंदे नहीं हैं। और मैं यकीन माने हम इनसे अब इनको ना अपना एक तो तरह को हरीफ मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, दे आर कंप्लीटली इररेलेवेंट। अब जिनका लीडर नवाज शरीफ, जिनको बड़े सेरे बांध के लाया गया था, जो सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था, यार अगर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो हार गया है तो इनमें जीता कौन है मेरे भाई? तो ये बसरा साहब इतनी सख्त तकरीरों की जरूरत क्यों पेश आई? इतनी सख्त तकरीरों की जरूरत क्यों पेश आई? आप लोग मेरी बात सुन लेना। हाँ। बदहवासी बजाय इसके कि जिन्होंने हमला किया है नामालूमों ने, उनके खिलाफ बातें होती, उनके खिलाफ तकारीर होती। 9 मई का तो आप रोना रो रहे हैं, आज आपको 1.5 साल हो गया। 9 मई आप मुझे बताएं, वो पार्लियामेंट जो तमाम इदारों की, मैं बार बार पहले तो सुप्रीम इदारा है, उसके अंदर क्या नवाज शरीफ साहब ने अभी तक बात की? क्या शहबाज शरीफ साहब ने बात की? क्या ख्वाजा आसिफ ने बात की? क्योंकि ये सहूलतकार है इस सारे निजाम के। और दूसरी बात, अभी मुझे भाई मेरे फरमा रहे थे कि रियासत पे हमला, ओहो आपकी इस शान पे मर ना जाए कोई, वो मोहतरमा के जरा बयानात निकालें। तो यही मियां नवाज शरीफ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिटिंग DGIS के खिलाफ गुजरावाला के अंदर क्या करते थे? ओ भाई, ये पीर बगाड़ा कहते थे कि मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान वो है, थोड़ा सा इनको इक़्तिदार मिल जाए जो गले पड़ते हैं, और इक़्तिदार से बाहर हो तो पाँव पड़ते हुए देर नहीं लगाते। कम अज कम मियां नवाज शरीफ साहब को एक इन्होंने पिन ट्वीट किया है वोट को। अच्छा चलें, ये कौसर काज़ी साहब से जान लेते हैं। अगर आप अपनी सीट हार गए, आपकी जमात, मैं एक बात कर लूं, फिक्र मुकम्मल कर लूं, अगर कम अज कम आप इस वक्त काउंसलर मुंतखब होने की हैसियत में नहीं रह गए, आप अपनी सीट हार गए हैं, आपका पूरा खानदान हार गया है। मैं एक बात बताएं, मैं काज़मी साहब से सवाल करता हूं, अगर ये किसके नाम पे वोट लेते हैं? मियां नवाज शरीफ के नाम के। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया है तो बताएं मुझे कि जीता कौन है इनमें से? मेरा मुख्तसर सवाल है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो मौजूद है ना, बसरा साहब मौजूद है पाकिस्तान में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे मरियम नवाज के साथ। ये बताएं इतनी सख्त तकरीरों की क्यों जरूरत पेश आई? आपको क्या लग रहा है? मुझे सवाल ले लेना, आपको क्या लग रहा है? इमरान खान को जो है वो ट्रायल अब फौजी अदालतों में हो रहा है, आपके पास कोई और ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रही? आपको ये लग रहा है इस वजह से आप इतनी सख्त लाइन ले रही है आपकी पार्टी? मेरे भाई इमरान खान को तो ये मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, लेकिन कहने जेड़ी रात कब्र च होवे ना वो बाहर नहीं हो सकती। इंसान मुसलमान का ईमान है। आपने कहा पार्टी इज ओवर, पार्टी टूट गई, खान साहब 10 दिन जेल नहीं निकाल सकते, फला मुकदमा दर्ज कर लिया, टिकट कोई नहीं लेगा, जेल में बैठ के 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली इमरान खान ने। अब ये भी शौक पूरा कर लिया। आपको पता राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा एक केस से निकलेंगे दूसरे में डालेंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में डालेंगे, 200 मुकदमा। और अभी मैं सुन रहा था माओ बहनों बेटियों की बातें हो रही थी। ओ भाई, इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज करके आप टीवी पे बैठ के नशरियात चलाते रहे, उनके अयाम गिनते रहे। मैं क्या क्या बात करूं यहाँ पर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, नुसरत भुट्टो साहबा की, ऑडियो वीडियोस का कारोबार किसका है? इन्हीं के खानदान का है। इसलिए हमें मैं बार बार कहूं, इमरान खान साहब मुल्क से नहीं जाएंगे। ये पर्चे करें, ये मिलिट्री ट्रायल करें, ये और जो मुकदमा रहता है, अब 200 मुकदमा है ना, 200 और दर्ज कर लें, लेकिन जी का जाना ठहर गया। 30 सितंबर से पहले इन्होंने जाना है, देखें क्या बनता है। नहीं, 30 सितंबर से पहले क्या हो रहा है? मैं बताता हूं ना क्या हो रहा है। देखें, इनके पास इस वक्त सूरत है, बिल्कुल हसन मुर्तज़ा साहब ने बिल्कुल सही बात कही थी। लोग इस वक्त महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, रात को 2 वक्त की रोटी नहीं है। और इन्हों दी गल्लां सुन लो, जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। इनकी ड्रेसिंग देखें, इनका उठना बैठना देखें, इनके आप उहदे देखें। इनकी वजह से आज मेरे ख्याल में 6वीं या 7वीं हुकूमत है इनकी। आज हालत ये है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, अवाम गरीब से गरीब तर हो गए। ये 4-5 खानदान हैं जो अमीर से अमीर तर, दुनिया का कोई मुल्क निकाल लें जहां पे इनकी जायदादें नहीं हैं। लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। बाद में कहा एक का दादा अमीर है, एक का दादा गरीब है। बाद में जनाब कहा कि तुम होते कौन है पूछने वाले, हमारे पास पैसा कहां से आया है। बात यह है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्योस है। कोई मुल्क जो है इस वक्त दिवालिया हो चुका है। अगले दिन इन्हीं का एक एडवाइजर था बंगाली, हमारा तो नहीं था,
उन्होंने कहा मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, कर्ज लेने के लिए चले। कर्ज लिया जा रहा है। बड़े सवाल तो मेरे उठा भाई, दिए आपने काज़मी साहब के लिए, पूछ लेते हैं उनसे। इसके बावजूद काज़मी साहब, जी, प्लीज। काज़मी साहब, ये सर 9 आप मई नहीं, सवाल तो ले लेना, सवाल तो ले लें, ऐसे ना करें, सवाल ले लेना मेरे से, आप ऐसे ना करें। 9 सितंबर को भी तो नामालूम अफराद ही लग रहे हैं। अच्छा, नहीं, आप यही सवाल है आपका, यही सवाल है। अब आपने जिक्र ये कर दिया, मैंने इसलिए कर लिया। सवाल तो मेरा ये कि वो आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, आप तर्जुमान हैं, आप सीएम के तर्जुमान हैं, आप वेलकम करेंगे उनको। हाँ, लाहौर आ रहे हैं सर, मैं अच्छा, बस ऐसा उनको जवाब देने थे। लाहौर आ रहे हैं, हम आप ऑफर करते हैं। ये सवाल बसरा, अच्छा मेरी बात सुन लें, ये सवाल नहीं, बस साहब आपसे आता हूं ना बाद में, कौसर साहब को जवाब देने थे पहले। काज़मी साहब सुन लें, ये अब भाईजान ये सवाल बसरा साहब को कर लेने दें, मैं देख नहीं पा रहा कौन सवाल कर रहा है। अच्छा, मैं नहीं, काज़मी साहब बोले, काज़मी साहब बोले। मैं ये अर्ज कर रहा हूं सर कि आप जो हैं वो 9 मई को कहां 9 सितंबर से मिला रहे हैं यार। शोधा के मजमों की जो मुजस्मे हैं उनकी तौहीन, सरकारी अमलाक पे जना हाउस के ऊपर हमला, ये इसको आप 9 सितंबर से, ये तो हो चुका है ना यार, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर से इनके दौर में या तो उस पर माफी मांगे। आज तो उस वक्त तो कानून नहीं बना हुआ था ना, कानून उसके बाद बना, 2023 में कानून बना। सर सुन तो लेना, मैं तो नहीं बोला बीच में, सुन तो लें यार। अच्छा, आप जो हैं वो ये कह लें कि उस पर माफी मांगे, उसके बाद आगे चलें, ठीक है ना जी। अयाज सादिक ने क्या रवैया इख्तियार किया उसको अप्रिशिएट कर दें। प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी होते हैं, सख्त जो है सरजनश की जाती है आईजी इस्लामाबाद की, क्या ये नहीं हुआ? अयाज सादिक का ताल्लुक जमात इस्लामी से तो नहीं है यार, पीएमएलएन से, हुकूमत, यानी कि ताल्लुक उनका देखें किससे है। स्पीकर बैठे हुए हैं, अपना आईनी ओहदा बदतरीके एहसन वो जो है वो निभा रहे हैं। अब आप आ रहे हैं जी नामालूम अफराद की तरफ, क्योंकि 9 मई सानिया जो है जी, मई 9 के अंदर कौन लोग हैं नामालूम? डॉक्टर यास्मीन राशिद, आज जिस खातून को आपने केपी हाउस के अंदर पनाह दी हुई है वो नामालूम है। हर बंदे का चेहरा जो है, मैं यकीन करें ऐसे अफराद को जानता हूं जिनके बच्चों पे केसेस हैं, जिनके बच्चों के चेहरे उन फुटेजेस में नजर आ चुके हैं, ठीक है जी। वो जोलियां उठा के इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं कि खुद जेल में बैठ के दोबारा ये ऐलान कर रहे हैं मौसूफ कि आप जनाब वो जुडिशल कमीशन बना दें, सीसीटीवी फुटेजेस निकलवा दें, उनमें जो लोग नजर आ रहे हैं उनको सजाएं दें। ये तो जो लोग इमरान खान की मोहब्बत में 9 मई को निकले, किसके हुक्म पे निकले? फॉरेन फंडेड तहरीके इंतशार के हुक्म पे निकले, उन लोगों को तो आपने मरवा दिया। आप तो खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि जो लोग नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस में उनको सजाएं दें। तो आप दोबारा क्या समझते हैं कि आपकी कॉल पर सरकारी मशीनरी जिस तरह केपीके में इस्तेमाल करके पंजाब में चढ़ाई की गई, पंजाब से लोग निकलेंगे? हरगिज नहीं निकलेंगे। जिस तरह आपने सूबाइयत को हवा दी, खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह पंजाब के हवाले से जुबान इस्तेमाल की, केपी की पुलिस को एक वजीर आला पंजाब रोड पे बैठा, वजीर आला केपी के रोड पे बैठा रहे। आप तकलीद करें मरियम नवाज की, जिसपे आप तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, आप तकलीद करें उनकी। अगर आपने ना की तो आपके सूबे के लोग आपको कहेंगे कि भाई ये अब एजुकेशन देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप बच्चों के लिए, खवातीन के लिए जो कवानीन है, फलाई रियासत वाले कवानीन तो वो पंजाब में लागू कर रही है। बहुत जल्द अवाम आपके इंतशारी जो हरबे हैं उनमें नहीं आएगी, बल्कि मुतालबा करेगी कि पंजाब की तरफ देखो, उस खातून की तरफ देखो जिसके बारे में तुम तज़हीक अमेज़ लहजा अख्तियार करते हो। कामों के और फलाई बहबूद के जो अवाम के फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं उस पर अमल करो। बाकी इन्होंने कहा जी अब इससे बड़ी क्या बगावत है जी। एक ठीक है, अच्छा एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद ठीक है जी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ था, मैं वापस आता हूं, फिर आपसे जान लेते हैं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो ऐलान किया कि अफगानिस्तान के साथ हम खुद बात करेंगे, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? और फिर ख़ास तौर पर वफाक का अब क्या रद्दअमल होगा इस पर, क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि कहीं वहाँ पर गवर्नर राज की बात तो नहीं की जा रही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया कि अफगानिस्तान से अब हम खुद बात करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने उसका इजहार भी किया, और साथ ये एक अब इसको मशवरा कह लें उनकी जानिब से या फिर धमकी कह लें वफाक को, ये बसरा साहब से जान लेते हैं। बसरा साहब ये क्या है और क्यों? मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि इतने सख्त बयानात क्यों दे रहे हैं, और ये होगा क्या? करेंगे अफगानिस्तान से, किस तरह करेंगे? अच्छा, वफाकी हुकूमत कह रही है कि ये जी बोले। ज़ौक़ भाई, गुजारिश ये है कि इस वक्त केपी के अंदर अब सूरत हाल ये है कि आए रोज़ लाशें गिर रही हैं,
पुलिस ने, आपको पता है कि 5-6 ज़िलों के अंदर हाथ उठा दिए हैं और कह रहे हैं कि अगर जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग वहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमें या हमें निकाल दें या उनको निकाल दें। और क्या कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर? वो अमन की बात कर रहे हैं, वो डायलॉग की बात कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? उनसे कर रहे हैं जिनसे आज हम जंगें लड़ना चाहते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले दिन आपको क्या कहा था कि आज एक ही हल है, जितनी देर मर्जी लड़ लें। आपको अगर अफगानिस्तान का मसला हल करना है, दहशतगर्दी का मसला हल करना है, तो आपको डायलॉग करने पड़ेंगे, डायलॉग की टेबल पे आना पड़ेगा। हमारा दौर था ना, आप बताइए उसमें कितनी दहशतगर्दी थी, आज आप अंदाजा कर लें। वो तो मैं समझता हूं कि इनको तो खुश होना चाहिए था गवर्नमेंट को कि अली अमीन गंडापुर क्या बात कर रहे हैं अमन बस साहब, विफाक की पॉलिसी ये नहीं है ना जो आप लोग कह रहे हैं। विफाक की पॉलिसी अब तब्दील हो गई है। विफाक की तब्दील हो गई है। वफाक की पॉलिसी ये, अच्छा वफाक किसको कहते हैं? वफाक देखें, पहली बात तो ये मैं आपको पहले अर्ज किया कि ये जो इस वक्त टोला काबज है, जो फार्म 47 वाले नमूने हैं, इनके पास ना आवाम की हमायत हासिल है, ना आवाम की बैकिंग हासिल है। कोई भी हुकूमत होती है, कोई भी इदारा होता है, जब तक आवाम पीछे ना हो, उसकी कोई आइनी, इखलाकी, सियासी हैसियत नहीं होती। इनको तो इनके घर वाले नहीं मानते, गली वाले वोट नहीं देते। मियां नवाज शरीफ हार गया तो ये किससे बात करेंगे? आप मुझे बताइए ना। SIFC बनाई गई, बड़े ढोल खड़काए गए कि जनाब अरबों रुपया वहां से आ रहा है, अरबों रुपया वहां से आ रहा है। पता ये चला कि आज से हफ्ता पहले इनका अपना एडवाइजर कह रहा है कि मुल्क दिवालिया हो गया है। तो मेरे भाई, बात उनसे ममालिक करते हैं जिनके साथ पाकिस्तान की आवाम हो। अब रियासत तो इस वक्त बंद है अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तान इमरान खान है। 90% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। तो मुझे बताइए कि हम उनसे डायलॉग क्या कर रहे हैं, बात क्या कह रहे हैं? जो नाज़मुल अमूर हैं अफगान के, उनको बुलाया, उनको कहा अल्लाह का नाम माने, ये जो दहशतगर्दी हो रही है बॉर्डर्स पे, इसको कंट्रोल किया जाए। अगर ये आज भी हम कहते हैं कि बंदूक मसले का हल नहीं है, जंग मसले का हल नहीं है, आपको अल्टीमेटली उनसे डायलॉग करना पड़ेगा। लेकिन बसा साहब, जो लोग रियासत को तस्लीम ही नहीं करते, जो लोग रियासत को तस्लीम नहीं करते और फिर अमन अमान को खराब करते हैं, उनके खिलाफ तो फिर एक ही एक्शन होता है ना। मेरे भाई, हमने कब कहा दैट इज द लास्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाईजान सब एक्सक्लूसिव है, उठा लेते हैं। नहीं सर, आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक्सक्लूसिव है तो मैं चला जाता हूं। नहीं, अगर आपने इन्हीं से बात करनी है, आपने इन्हीं से बात करनी है, करें शौक से। काज़मी साहब आपकी तरफ आता हूं। मैंने कहा आपसे बात करनी है तो मुझे काज़मी साहब आपकी तरफ भी आ रहा हूं। मैंने कहा मुकम्मल एक चीज का पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर आपकी तरफ आता हूं, ताकि फिर आपको पहले भी आप आने से वैसे पहले वो बात कर रहे थे कुछ और, आगे आपने तब्दील कर दिया। नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, मैं ये, और सर कोई गुस्सा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे इन्होंने बात कर दी। अच्छा चले, बस मैं ये जो 2 पॉइंट्स आपने उठाए हैं, मैं काज़मी साहब से जान लेता हूं। तो टाइम होना ही मिलना, जिन्हें तो आप वोट लेने भाई। अब वोट लिए हैं आपने, आपका लीडर हार गया तो टाइम मांगते हैं, आधा घंटा। मेरा है काज़मी साहब है दसो, काज़मी साहब है दसो कि अब वो अब अमनो अमान कायम करना तो वफाक की जिम्मेदारी है। सर मैं यकीनी तौर पर आप मेरे सवाल तो सुन नहीं लेते ना, आप सवाल पूरा नहीं सुनते। मैं नहीं सुनूंगा, मैं पहले बसरा साहब के सवालों का जवाब दूंगा जी। जहाँ पे आपने मुझे रोक के ब्रेक ली थी, ये बहुत ज्यादा बोले उस पर और आपने मुझे बोलने नहीं दिया। और अच्छा चले बोले, उसके बाद हेडलाइन आ गई। सर आप ये कह रहे हैं 9 मई के हवाले से, यार ये छोटी बात नहीं है ना। अभी मैं इनके सारे इज्तिमाई जितने भी इन्होंने बातें की है, मैं 2 मिनट में आपको जवाब। ये कहते हैं जी उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करें। सूबे का वजीर आला अगर कह रहे हैं तो क्या हुआ, वफाक क्या है? यार ये आईनी बातें हैं बसरा साहब। सूबाई, अब जो सिंध का वजीर आला है वो इंडिया के राजस्थान से बात करे, मरियम जो है वो अमृतसर से बात करे, फिर तो हर बंदा अपने तौर पे बात करेगा। अब ये है कि वहां से जो लोग आते हैं, आप कहते हैं जी आपका मुतालबा है ये कि उनके वीजे ना देखे जाएं। अफगानिस्तान जो फेंसिंग है उसके खिलाफ जो बात करते हैं, आप उनके हक में बात कर रहे हैं कि वीजा फ्री एंट्री होनी चाहिए उस तरफ से। तो ये कैसे किसी मुल्क के अंदर हो सकता है जी? अब ये बात है, अब जो खान साहब कहते हैं जी रियासत बंद है अडयाला जेल के अंदर, आज उस शख्स ने जिस पे अभी एक्शन होने जा रहा है, अवाम को जहाद की तलकीन कर दी है। भाई किसके खिलाफ? रियासत के खिलाफ जहाद। आप जेल में बैठ के, फिर इसीलिए तो हम कहते हैं फॉरेन फंडेड जमात है, और फॉरेन फंडेड जमात को जो फॉरेन फंडिंग जो लोग हैं वो इनको पॉलिसीज देते हैं, उनको ये टो करते हैं। और अब जब मुल्क की बागडोर वो संभली जाती है, राइट ट्रैक पे मुल्क आता है, इनकी तरफ से एक फितना शुरू हो जाता है। कभी जब आप देखें चाइनीज वजीर आजम आ रहे हैं, फिर वही हालात हैं जो धरने के थे। खुदा के लिए अवाम को आप, ठीक है सोशल मीडिया की पावर आपके पास है क्योंकि आपके पास बाहर का पैसा है,
आप उसको इस्तेमाल करके अवाम की जो राय आम है उसको तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लॉबिंग है फॉरेन के अंदर, आपके वो बोट्स हैं जो आपकी ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं 4000 की तादाद में 1 मिनट के अंदर, तो आप ये परसेप्शन सेट कर सकते हैं कि ये फॉर्म 47 है, ये 2 नंबर हुकूमत है, इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, लेकिन सच्चाई नहीं है इसमें। ये सवाल ले सोशल लीजिएगा मीडिया के ऊपर एक स्टंट है जो आप खेल रहे हैं। अच्छा, आप सवाल ले लीजिएगा कि वो कहते हैं जी। मैं एपेक्स कमेटियों में अपने सूबे के हवाले से बहुत से मामलात को उठाया, लेकिन उस तरह बात नहीं होती, जिसके बाद मैं ये कदम उठा रहा हूँ। यकीनी तौर पर रियासत से बड़ा कुछ नहीं होता, जो फैसला करना है खासतौर पर फॉरेन अफेयर्स का वो रियासत ने करना है, लेकिन वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी उन्होंने किया उसी तकरीर में। देखें जी, अभी पुलिस बैठी है ना जी, जिस हवाला भी दिया बसरा साहब ने कि पुलिस उनके खिलाफ, पुलिस फौज को वहां से निकालना चाहती है, एजेंसीज को निकालना चाहती है। यार एक दफा आप चले जाएं साथ ही अपने किसी वहां पे भेज दें अपने किसी नुमाइंदे को, उन लोगों से बात करें, कम आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर केपीके हुकूमत हर तरह बराह रास्त इन्वॉल्व है। फौज के खिलाफ अपनी पुलिस को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं जी कि वो वहां पे इसलिए बैठे हुए हैं और वो खुद से कर देंगे। भाई किस तरह कर सकते हैं वजीर आला जब आप एक नया आइन बनाएंगे? फिर इसका मतलब है कि आप सूबाइयत को जो हवा दे रहे हैं, आप खुदा न खास्ता पख्तूनस्तान की तरफ जा रहे हैं। आपका लहजा तो वही है, आपकी बातें तो वही हैं, आप किसी आइन किसी कानून को नहीं मान रहे, किसी वफाक को नहीं मान रहे। तो इसका मतलब है, मैंने ये कल एक जगह अर्ज किया कि आप भूल जाएंगे बस मंजूर पश्तीन को। जिस तर्ज अमल ये जो अपनाया हुआ है केपीके के वजीर आला ने, दो ही तो शख्सियात, एक तो जो सबसे जाहिल तरीन इंसान होता है, सॉरी अगर जाहिल बुरा लगे तो मैं ये कह देता हूँ, इलिटरेट आदमी, उसको आप लगा देते हैं केपी का वजीर आला। एक बुजदार था, वो बोलता नहीं था। एक ये बंदा है, वो चुप नहीं करता, कोई अच्छी बात करे चले आखिरी कुछ मिनट है, हम जरा लाहौर के जलसे की बात कर लेते हैं। बसा साहब, क्या तैयारियां हैं? इजाजत नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, पहली बात तो यकीन माने कि हम इनको इस वक्त से सीरियस नहीं लेते। ये सिर्फ अब टीवी जो के रह गए हैं, इनसे जुगते सुन लें, इनसे बढ़ के सुन लें, पब्लिक में तो है मैं कुछ सर नहीं उससे तुसी बात कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ऐसे नहीं काज़मी साहब, ऐसे नहीं। देखिए मैं आपको नहीं, मैं कह रहे हैं सुन तो लें आप, सर, मैं बाकी सर सुन तो लें, मैं अच्छी बात कर रहा हूं कि आप मास्टर हैं। गल तो सुन लो। अच्छा, पहले आप अपनी टर्न पे कर लिए, ऐसे गलत बात है फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। अच्छा, काज़मी साहब कह रहे थे टाइम कम दे रहे हैं। ओ भाई, जितने वोट लिए उतना टाइम मिलना है। लीडर हार गया तो कहते टाइम दो, बाकी रहेगी जलसे की बात। अभी कह रहे थे सुबाइयत की वजह, हमें बड़ा पता है, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। और पंजाब में हालत यह है कि 6 हुकूमतें और इस वक्त सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। पंजाब आज इमरान खान का है, क्योंकि वैसे ही इमरान खान का पूरा पाकिस्तान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको कहते हैं जाएं केपी में जलसा करें, आ जाएं, लेकिन कहां से करें? पंजाब में से ओ मियां साहब सिर्फ छली वाले ने फोटो खिंचा लेते मरी जाके, बंदा तो है कोई नहीं। इनको कहें कि जलसा करके दिखा दे हमें, इंशाल्लाह ये एनओसी दें या ना दें, जलसा होगा और हम करेंगे। लेकिन इनसे ये पूछें, आपको प्रॉब्लम क्या है हमारे जलसे से? डरते क्यों हैं? आपकी नींदें क्यों आराम हो गई हैं? अभी तो एक जलसा हुआ है मेरे भाई, लेकिन जाहिर है जब जाली की हुकूमत हो, अवाम साथ ना हो, डर लगा। अच्छा चले, बस मैं ये पूछ लेता हूँ, ये आपने जो कहा मैं पूछ लेता हूँ, आखिरी मिनट चल रहे हैं। काज़मी साहब बताए, वेलकम करेंगे, आपका मूड नहीं लग रहा? सर बताइए क्यों डरते हैं जलसे से? सर ये बार बार कहते हैं जिन्हें वोट और जनरल पातशाह ना होंदा ते टांगे ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ नहीं ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ फिर सर लब रहम गया ਸਾਨੂੰ सारा मिल जाए। भाईजान लाहौर का जलसा इन्होंने रवैया अपना दिखा दिया है संजानी जलसे के अंदर। जो जुबान देखें जो जुबान इस्तेमाल की गई इन्होंने, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह का जो मुहब्बे वतन लोग हैं जो बैठे हैं, जिनके पास इख्तियार है, वो इनको दोबारा फसाद बर्पा करने देंगे? क्या ये फिर आएंगे लाहौर और फिर सरकारी इमलाक पे चढ़ाई करेंगे, फिर जना हाउस में घुसेंगे, फिर आर्मी की अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, शहीदों के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाएंगे? तो ऐसी बात नहीं है। अपना लहजा दुरुस्त करें, एक सियासी तर्ज अमल अपनाएंगे तो आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे। आप धमकी दे के चढ़ाई करेंगे तो अटक पुल तो पार करके दिखाएं। ये फिर बोला नहीं गया, ये दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। अभी यानी हुकूमत का मूड नहीं है कि वो इजाजत दें और पीटीआई का मूड यही कि वो जलसा करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक दूसरे को स्पेस देंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर एक दूसरे के लिए स्पेस खत्म कर देंगे तो फिर निज़ाम तब्दील हो जाएगा, चेहरे क्योंकि रिपीट होकर ये आएंगे तो फिर अपनी सेस भी खत्म हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।